हाँ तो बच्चों आज अपन देखने वाले हैं कि स्टडी प्लान, ये स्टडी प्लान उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको रिवीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन में निकल जाता है। क्लासरूम से आने के बाद में जो रिवीजन होता है उसी में निकाल देता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उनको टाइम नहीं मिल पाता, या क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता सर, या हमारे पास शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, कंप्लीट एनसीईआरटी वगैरह कवर अप होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे 24 आवर को अपन यूज में ले, यूटिलाइज ले, ताकि प्रॉपर तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट हो पाए। इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जो स्टडी प्लान है इसको बेटा 24 आवर को मैंने कुछ ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 7 आवर प्लस 7 आवर प्लस 1 आवर प्लस 5 आवर प्लस 2 आवर प्लस 2 आवर के अंदर करना क्या है, सबसे पहले 7 घंटे के अंदर भैया प्रॉपर नींद होनी चाहिए, अच्छी खासी नींद होनी चाहिए। मान के चल रहा हूं बेटा 6 घंटे नींद सफिशिएंट होती है, लेकिन मैं 7 घंटे लेके चल रहा हूं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अगर सोओगे तो माइंड रिलैक्स रहेगा, और माइंड रिलैक्स रहेगा तो पढ़ाई में अच्छे खासे तरीके से आउटपुट भी अच्छा आएगा, इफेक्टिवली स्टडी होगी। ठीक है, तो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 7 घंटे क्लासरूम के अंदर। बेटा ये जो 7 घंटे हैं क्लासरूम के, ये 7 घंटों को आपको इफेक्टिवली काम लेना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 7 घंटे। अक्सर क्या करता है, मैं बच्चे को देखता हूं कि क्लासरूम के अंदर बच्चा तो होता है, वो फिजिकली होता है, मेंटली उसका माइंड कहीं और जा रहा होता है। तो अगर आप फिजिकली और मेंटली क्लासरूम में बैठोगे तो आपको पूरी चीजें डॉट टू डॉट अच्छे से आपको समझ में आएंगी, और अच्छे से अगर समझ में आएंगी तो इसका मतलब आगे जो स्टडी प्लान होगा 5 घंटे की जो अपने पास सेल्फ स्टडी होगी उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो 7 आवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासरूम के, तो अच्छे से पढ़िए। 6 से अपने पास 4 से 5 लेक्चर हुआ करते हैं, है ना, तो 4 से 5 लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। क्लास टीचर जो पढ़ाता है आपको, जो भी समझाता है, बड़े अच्छे से समझिएगा, सब कुछ सेटलमेंट होगा, सब कुछ समझ में आएगा। थर्ड पोर्शन बेटा 1 आवर मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप कोचिंग से घर जाओगे, घर से आप कोचिंग जाओगे तो आधी घंटा लगा के चले तो 1 घंटा निकल जाता है ऐसे करके। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 आवर जो है वो सेल्फ स्टडी प्लान है। सेल्फ स्टडी प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड मोस्ट पॉइंट है बेटा, इसका मैं डिस्कस करूंगा आगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से प्लान को समझ नहीं पाओगे। सेल्फ स्टडी, ठीक है, 5 आवर। और अगर मैं बात करूं 2 आवर भैया मैं एंजॉयमेंट के लिए ले रहा हूं। जैसे आप अब क्योंकि जैसे ही आप कोचिंग से आओगे तो बीच में ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी, या बीच में आप ब्रेक लोगे तो 2 घंटे का एंजॉयमेंट कीजिए आप। हो सकता है आप म्यूजिक, आप जैसे एंटरटेनमेंट होना चाहो म्यूजिक सुन सकते हो, गेम खेल सकते हो, या फिर आप जैसे दौड़ना चाहो दौड़ सकते हो, या कोई भी जैसे एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे आपका माइंड क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, बचे हुए अपने पास 2 आवर के अंदर डेली वर्क जो हुआ करता है, नहाना धोना खाना पीना, ये सब आप 2 घंटे के अंदर रोज के डेली रूटीन में काम ले सकते हो। मैंने मैक्स टू मैक्स पोर्शन कवर किया, आराम से इजीली काम हो जाएगा रिलैक्स तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या, सेकंड पोर्शन में बेटा स्टडी, अपने पास सेल्फ स्टडी टाइम जो है वो मैंने बताया 5 घंटे का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 घंटे का यूटिलाइज कैसे करें बेटा, 5 घंटे को मैंने यहां पे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 आवर प्लस 2.5 आवर प्लस 1.5 आवर के अंदर डिवाइड किया, 3 पार्ट के, टोटल अपने पास 5 घंटे हो रहे हैं यहां से। ठीक, अब करना क्या है 1 घंटा अपने पास जो क्लास रिवीजन होगा उसको देना है। जैसे ही आप क्या करोगे, कोचिंग से आओगे, और कोचिंग से आने के बाद में खाना वाना खा के रिलैक्स होकर के थोड़ा सा आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवीजन कीजिए। आप क्या कीजिए रिवीजन कीजिए। रिवीजन के अंदर क्या होगा कि अपने पास लेक्चर बेटा, आपके पास 4 से 5 लेक्चर आते हैं, यानी आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते हो और बॉटनी पढ़ते हो। अब करना क्या है, देखिए बेटा क्लासरूम के अंदर आपको जो पढ़ा है वो मैक्स टू मैक्स, बेटा यहां पे मैंने मैक्स टू मैक्स टाइम लेके चल रहा हूं, इजीली हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर फिजिक्स के जितने भी अपने पास एक अगर लेक्चर आया तो 20 मिनट के अंदर इजीली उसको आप रिवाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से। और 20 मिनट के अंदर आप केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, और 10 मिनट के अंदर सफिशिएंट है, जूलॉजी हो जाती है बेटा। उसके बाद में बॉटनी 10 मिनट सफिशिएंट है। क्लास का जो भी आपको पढ़ा है वो 10 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटे की क्लास का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा अगर आपने वो जो 7 घंटे हैं, वो क्लासरूम वाले जो 7 घंटे हैं इफेक्टिवली गुजारे हैं, मेंटली आप प्रिपेयर थे, अच्छे से क्लासरूम में थे, अच्छे से आपने ध्यान दिया, तो समझ में आ जाता है, इतना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन जो है अपने पास 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे के अंदर आपको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो आपको पढ़ाया है उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी 4 ही तो
अपने पास सब्जेक्ट है। यहां पे फिजिक्स में 45 मिनट दीजिए आप, कितना मिनट, इसको मैंने डिवाइड कर रहा हूं 45 मिनट। 45 मिनट के अंदर आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं मान के चल रहा हूं 45 मिनट के अंदर बेटा आपसे लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इजीली आराम से हो जाएंगे बेटा, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 45 मिनट के अंदर केमिस्ट्री कीजिए, केमिस्ट्री में भी हद मान के चलो अपने पास वैसे कम से कम लेके चल रहा हूं 30 क्वेश्चन, तो यहां पे भी आप सॉल्व कर दोगे 45 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर बेटा अपने पास जूलॉजी के अंदर आप 30 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। यहां पे आप थ्योरेटिकल चीज आराम से 1 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे नेक्स्ट अपने पास ये बॉटनी जो है वो भी 30 क्वेश्चन आप 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा यहां पे आपको रुकना नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको आप गोला लगा लीजिए, डाउट काउंटर पे जाकर के आप टीचर से पूछ लीजिए। टाइम यहां पे आपको कोई क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन होता है उसके साथ आप मत लड़िए, आप क्लास टीचर से जाके पूछ लीजिए ताकि टाइम बच जाए आपका, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन बेटा जब ये हो जाएगा तो बहुत ज्यादा अपने पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बची हुई बात अपने पास रिवीजन की। रिवीजन में क्या करना है भैया, 1.5 घंटा में रिवीजन लेके चल रहा हूं। इस 1.5 घंटे के अंदर एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी को 30 मिनट देनी है, रोज एनसीईआरटी को 30 मिनट देनी है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको जितना पढ़ाया जाता है उसका 1 से 2 पेज होता है, लगभग 1 से 2 पेज, मतलब चारों सब्जेक्ट में आपको देख लेना होगा कि कौन कौन से की पॉइंट है, कौन कौन सा हाईलाइट पॉइंट है, कौन सा ग्राफ है या कौन सा डायग्राम है अपने पास बॉटनी जूलॉजी में। ये सब आपको 30 मिनट के अंदर सल्टा देना है, कुछ भी करके, कैसे तैसे करके। कितना मिनट में, 30 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम मत दीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा 1 आवर की, 1 आवर के अंदर आप क्या करना है, रिवीजन करना है। कौन सा रिवीजन सर बेटा ये जो पीछे वाले चैप्टर जितने भी हो गए ना आपके, उन सभी का रिवीजन करना है आपको। अब सर 1 घंटे में एक चैप्टर तो कर ही सकते हैं ना बेटा, एक चैप्टर तो आप कर ही सकते हो, एक चैप्टर का रिवीजन कर लो। हर एक दिन एक चैप्टर का भी रिवीजन करोगे तो बेटा बहुत सारे चैप्टर है, आराम से एक दिन होते जाएंगे वो, है ना। तो और चैप्टर का जब भी रिवीजन करो तो भैया इफेक्टिवली तरीके से रिवीजन कीजिएगा। जितना आपने पहले से अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसको इफेक्टिव तरीके से पढ़िएगा। जितना समझ में आ रहा है एकदम रीड करते जाओ, समझ में आ रहा है ठीक बात है, कोई चीज नहीं आ रही उसको राउंड लगा लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको आ ही जाएगी, रिवीजन ही तो हो रहा है यहाँ पे। तो 1 घंटे में आप एक चैप्टर का आसानी से रिवीजन कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ तो उसको, ठीक है। तो ऐसे करके आपको टाइम मैनेज करना है। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स और बनाने हैं बेटा आपको। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि एग्जाम टाइम पर या आपका जो भी टेस्ट पेपर जो हुआ करता है उस टेस्ट पेपर टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप इसमें से टाइम, ऐसा तो होगा नहीं कि रोज के रोज आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। इसमें से ही टाइम निकालिए 10 से 15 मिनट, क्योंकि जब चैप्टर खत्म होगा तब जाके शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं आपको। और शॉर्ट नोट से क्लियरिटी आ जाती है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट, वो आपको लिखने होते हैं, ठीक है। A4 साइज का पेपर लो और A4 साइज के पेपर में 2 से 3 पेज, बहुत लेफ्ट टू राइट करके 2 से 3 पेज हर चैप्टर के फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट वगैरह, या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिक्कत दे रहा है वो क्वेश्चन आप हाईलाइट करके लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। तो बस आप ऐसे फॉलो कीजिएगा, ताकि प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। और टेस्ट में डे बाय डे और उस पेपर का भैया एनालिसिस कीजिएगा। आप जब भी पेपर होता है ना आपका, पेपर का आप एनालिसिस कीजिए और वहां पे गलती देखिए, आपने गलती कहां करी है, और उस गलती को नेक्स्ट पेपर में ना दोहराया जाए, ताकि वो मार्क्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कीजिएगा, काम जरूर होगा, ठीक।